नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग दशम विषय हिंदी पाठ सर्व विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। बच्चों, आप लोग अभी से ही सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चलेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों का आसानी से हल कर सकेंगे। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अब 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सभी विषयों में, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। तो अभी से ही आप सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चलें, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आज हम लोग देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला क्वेश्चन हमारा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ए में है नलिन बिलोचन शर्मा, बी में है भीमराव अंबेडकर, सी में है गुणाकर मूले और डी में है महात्मा गांधी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ए में है द अनटचेबल्स, बी में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, सी में है हु आर शूद्राज और डी में है बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। तो इसके लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? पहला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया, दूसरा है द अनटचेबल्स हु आर दे, सी में है हु आर शूद्राज और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी आंसर सही है, यानी कि द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे और हु आर शूद्राज, तीनों के लेखक जो है सो भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की नहीं है? इसमें है देयर मैकेनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू मैन और विचार और तर्क। तो विचार और तर्क जो है सो उनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचना जो है सो भीमराव अंबेडकर की है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश याद रखेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अब है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी शकपाल था। रामजी मालोजी शकपाल था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो उनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। विकल्प ए सही है, 1956 दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर का कथन है। बच्चों, आप लोग अभी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते जाएं, बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और हमने इसमें उतना ही क्वेश्चन को डाला है जिससे आपका जो है सो बोर्ड परीक्षा में अधिकांश प्रश्न लड़ जाए। इसमें अगर आप इतना ही क्वेश्चन को करते जाते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो अभी से आप चैप्टर वाइज करते चलें, हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? इसका आंसर होगा जाति प्रथा।
लेखक के अनुसार जो है सो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर का कथन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? तो हु आर शुद्राज भीमराव अंबेडकर की रचना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सर्व समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो जो विकल्प दिया गया है उसमें कबीर उनके प्रेरक व्यक्ति थे, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? ए में है लोग शिक्षित हो, बी में है लोग स्वस्थ हो, सी में है लोग ज्ञानी हो, डी में है लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान के भाव हो। तो ये विकल्प सही है, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान के भाव हो। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये 1936 में हुआ था। इसको जाति पाति तोरक मंडल भाषण 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है? इसका विकल्प सी सही है, गर्भधारण के समय से ही इसमें मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? गर्भधारण के समय से ही इसमें मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? तो यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भीमराव अंबेडकर हैं। बुद्धा एंड हिज धम्मा के रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे कबीर। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आप लोग इसको करते चलेंगे और साथ ही आप लोग जो है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।